हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। कल की वीडियो में मैंने पत्तों की खाद बनानी बताई थी। आज की वीडियो में भी देखिएगा, एक अलग तरह से खाद भी बनेगी और कम मिट्टी ही लगेगी और मिट्टी ज़्यादा होती जाएगी, ठंडी भी रहेगी, मिट्टी में नमी खूब अच्छे से बनी रहेगी। और कभी कभी हमारे घर के जो कूड़े कबाड़े होते हैं उनमें हमारे गार्डन के लिए बहुत ही काम की चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हम अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये थर्माकोल बॉक्सेस में ही मैं ज़्यादातर अब सब्जियां, फूलों के पौधे, जो कुछ भी लगाना होता है लगाती हूँ। और सभी पौधों की अभी जल्दी ही मैंने रिपोर्टिंग भी की है। यहाँ पर देखिए एक टब ये खाली हुआ है और इसको मैं फिर से भरने जा रही हूँ बहुत सारा वेस्ट डाल करके। लेकिन मुझे देखिए, ये जो टब है, इस टब को मैंने जितने ड्रेनेज होल बना रखे थे सभी में ये दिए रख करके इनको कवर कर दिया है। ये तो ठीक है, लेकिन देखिए मेरे गार्डन के लिए मुझे अपने जो वेस्ट यानी जहाँ पर कूड़ा कबाड़ा रखा था है वहाँ से मुझे ये चीज़ मिली है। ये किसी टंकी का ढक्कन है या कुछ भी, जो भी होगा मुझे नहीं पता, तो मुझे ये दिखा ये प्लास्टिक का ही है और मैं इसको एज ए स्टैंड अपने गार्डन के लिए इसको उठा लाई हूँ और इस पर मैं रखूँगी ये टब। इस टब के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करेगा, ये स्टैंड के लिए। इसमें देखिए ये दो उठे हुए हिस्से बने हुए हैं और इसको मैं पलट करके नहीं रखूँगी क्योंकि ये पूरा ज़मीन से टच हो जाएगा, तो इसलिए ज़मीन से उठा रहे इसलिए मैं इसको पलट करके रख रही हूँ। और इसमें ये दो खूंटियों जैसा बना हुआ है, तो इसको मैं इस पर टब रखूँगी तो इधर उधर डिसबैलेंस होगा, तो मैंने दो दिए रख दिए हैं। अब मैं इस टब को रखूँगी, देखती हूँ बैलेंस बन जाता है या नहीं। देखिए बहुत ही अच्छे से बैलेंस बन गया है। तो देखिए टब को अच्छे से रख दिया है और सारे ड्रेनेज होल को मैंने दिए से कवर कर दिया है। और अब इतना बड़ा टब, तो मुझे कितनी खाद और कितनी मिट्टी लग जाएगी इसके लिए आप देखिए। और देखिए यहाँ पर मैंने रखा है बहुत सारा वेस्ट। ये वेस्ट मुझे गार्डन से ही मिला है और मैं इसको सब स्टोर करती जा रही थी, तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी ले चल के उस टब में। गार्डन से ही कैसे मिला है, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे पेड़ मैंने लगा रखे हैं, जो भी कनेर वगैरह हैं, गेंदा है, जो सीजनल प्लांट्स की प्रूनिंग वगैरह की, सभी का ये एक बहुत ज़बरदस्त खाद बनेगी। इसके अलावा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है पौधों को। कि मैंने टब में नीचे पूरा हार्ड मटेरियल डाल दिया है, जो भी मोटा हार्ड मटेरियल है, और ये सभी कुछ गल करके बहुत ही अच्छी खाद बनाएगा। पॉट में खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इन्हीं चीज़ों से पूरा न्यूट्रिशंस वैल्यू इसकी बनी रहेगी। तो देखिए मैंने नीचे ये वेस्ट मटेरियल डाल दिया है हार्ड वाला, और इतने बड़े बड़े से टब हैं, सभी में इतनी सारी खाद, मिट्टी, सब कुछ बैलेंस करना, लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है और पूरा गार्डन मेरा इसी तरह से चलता है। गार्डन में ना खाद लाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मिट्टी तो अब बढ़ती ही जाती है। सोचिए जब हम इतना सारा वेस्ट डालेंगे और इसमें मिट्टी अब कम ही लगेगी, मिट्टी भी कम लगेगी, और ये जो मिट्टी बनेगी ये बहुत ही मजबूत इम्यूनिटी वाली बनेगी। इनमें मैंने पौधों को रिपोर्ट भी किया है, तो भी मैंने ये जो भी पौधे हैं इनको निकाला था और रूट प्रूनिंग करके फिर साइड में देखिए ये सारे वेस्ट ही पूरा भरे हुए हैं। ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है, तो मिट्टी में आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह के वेस्ट चीज़ों का यूज कर लेते हैं। मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ और यही तरीका मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। और इस समय जितनी भी पत्तियाँ झड़ रही हैं सभी की मैं खाद बना रही हूँ। अभी मैंने कल ही वीडियो डाली है और बहुत अच्छी जा रही है वीडियो, और बहुत ही इजी तरीका है, आपको कोई मेथड नहीं लगाना है, बहुत ही आसान तरीके से आप खाद बना सकते हैं, जो भी मैंने तरीका अपनाया है। और कोई भी बहुत फैंसी पॉट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बोरियां होंगी, बस बोरियों में आप बनाते जाइए। एक बार चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए इसमें मैंने जो भी वेस्ट था इतना तो भर दिया है, और इसमें हम थोड़ी सी 1 मुट्ठी राख भी डालेंगे। ये राख जो कैल्शियम और पोटेशियम को बनाता है, बैलेंस करता है, और इसमें मिट्टी को
न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। इस तरह की जो तरह तरह की चीज़ें हैं वो ज़रूर यूज करें। और इसमें अब मैं ये डालूँगी थोड़ा सा पहले धान का भूसा। ये धान का भूसा नीचे जब डीकम्पोज हो करके इन सभी चीज़ों के साथ नीचे बेस में जा कर के बैठेगा तो ये मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखेगा। नीचे से ही मॉइस्चर होल्ड होता रहेगा। ये जैसे जैसे डीकम्पोज होगी जो भी मटेरियल मैंने डाला है, तो ये मिट्टी में इस समय जब इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो इस मेथड से आप पॉट को भरिए। और ये देखिए सारा का सारा धान का भूसा नीचे जा कर के बैठ गया है। और ये जैसे जैसे डीकम्पोज होगा सारा मटेरियल बहुत ही अच्छे से नीचे बैठेगा। और ये मिट्टी सोचिए कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली बनेगी। और ये मिट्टी जब पलटी जाएगी तो खुद ये खाद बनी रहेगी। तो देखिए मैंने जो भी वेस्ट था सब भर दिया। थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी राख डाली, फिर धान का भूसा डाला। अगर आपके पास धान का भूसा नहीं है तो सूखी पत्तियां वगैरह डाल दीजिए, गत्ते डाल दीजिए, मूंगफली का छिलका हो वो डाल दीजिए, जो कुछ भी ड्राई मटेरियल यानी ब्राउन मटेरियल वो डालिए। और जो भी आप गार्डन से लकड़ियाँ वगैरह जो भी पौधे वगैरह प्रून करते हैं उनको थोड़ा छोटे टुकड़े में कर दीजिए तो जल्दी डीकम्पोज होगा। वैसे तो मैंने सब लपेट करके ही इसमें डाल दिया है, काट करके छोटा नहीं किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो हमारा डेली का किचन वेस्ट होता है। इसमें देखिए बहुत सारे सब्जियों के फल के छिलके होते हैं जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, और ये तरह तरह के होते हैं। तो सभी में अलग अलग तरह की चीज़ें न्यूट्रिएंट वाली मिलती हैं। सभी का अपना अपना न्यूट्रिशंस वैल्यू है, सभी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये जब तरह तरह की चीज़ें पॉट में जाएंगी तो ये बहुत ही अच्छी सी खाद भी बनाएंगी। और जो भी पौधा जो भी फसल आप लगाएंगे इस पॉट में, वो सोचिए उसको कोई भी खाद की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे डीकम्पोज होगा नीचे बैठेगा। और इसमें हम ऊपर 5-6 इंच मिट्टी की लेयर लगाएंगे। तो मिट्टी में ही पौधे लगाएंगे या बीज लगाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो लगाइए। और आप चाहें तो तुरंत भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से आपके पास पॉट है तो भर करके छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जब भी आपके पास बीज आए पौधे आए तब भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से तुरंत भरिए और भरने के बाद लगा दीजिए। बड़ा पॉट है तो सबके पास इतना मटेरियल इकट्ठा नहीं होता है एक साथ भरने के लिए। तो आप जो भी आपके पास वेस्ट निकल रहा है, न्यूज़पेपर, गत्ते जो भी हैं, ग्रीन वेस्ट है, सभी को लेयर बाय लेयर ला करके डालते जाइए। और ये है देखिए चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती तो डेली सभी के घरों में निकलती है। और मैं तो इसको 2-3 पानी धुल करके उसी समय धुल लेती हूँ, 3 से 4 पानी, और इसी तरह से इस डिब्बे में स्टोर करती जाती हूँ। और ये चाहूँ तो रोज़ का रोज़ ला करके डाल दूँ। जब भी मुझे कोई भी पॉट भरना होता है तो इस तरह से लेयरिंग करने के लिए मैं ले आती हूँ। नहीं तो फूलों वाले पौधों में गुड़ाई करके डाल दीजिए। कोई भी पौधा आप लगाए हैं तो गुड़ाई करके कोई भी खाद डालिए, चाहे लिक्विड हो चाहे ये ठोस वाली खाद हो, सभी को गुड़ाई करके ही डालिए पौधों में। और देखिए मैंने इसमें सब स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग लगा दी है। अब इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी कौन सी डालेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। उससे पहले इसमें फिर से 1 मुट्ठी हल्की सी राख डालेंगे। ये जो भी मटेरियल है इसको बहुत ही तेज़ी से डीकम्पोज करने का काम करेगा। ये जो राख होती है इसमें थोड़ा सा एसिडिक पावर होता है, तो ये बहुत ही जल्दी जो भी चीज़ें आप डालें हैं वो गला देता है। और आप चाहें तो इसमें दही घोल करके, खट्टी दही हो वो घोल करके डाल दीजिए। नहीं तो अगर आप 2-4-10 दिन के बाद इसमें पौधे लगाने वाले हैं तो आप इसमें मिट्टी डालने के बाद जो भी दाल चावल का धुला हुआ पानी होता है वो ला करके डाल दीजिए, पनीर का पानी डाल दीजिए, जो भी आपके पास इस तरह के वेस्ट पानी हो वो डाल दीजिए। तो पहले इसमें मिट्टी डालेंगे। ये देखिए ये मिट्टी है जो टब में भर रही हूँ, उसी टब की मिट्टी है। और ये मिट्टी यहीं मैंने पलट करके छोड़ दी थी और इसमें खूब धूप लगी है 3-4 दिन 5 दिन। और अब मैं इसी मिट्टी को बस इसमें ले जाकर डालूँगी। सोचिए इतना सारा वेस्ट इसमें जो डीकम्पोज हुआ है वो मिट्टी सोचिए कितनी अच्छी होगी। तो ये ऑलरेडी बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है, बस धूप लगाना है, थोड़ा सा स्टरलाइज करना है, यानी जो भी इसमें फंगस वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो इसलिए धूप लगाना ज़रूरी है। और अब यही मिट्टी हम लेकर चलते हैं, उसमें डालेंगे और ऊपर की लेयर में अलग तरह की थोड़ी मिट्टी डालेंगे। ये देखिए पहले हम ये मिट्टी डाल के
इसको खूब अच्छे से दबाएंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल हम भरे हैं इसको गलने में 1 हफ्ते में ये जल्दी से बैठ जाएगा। इसी तरह से मैंने कई सारे पॉट भर करके छोड़े भी हैं और कुछ अभी भर भी रही हूँ। और जो जैसे जैसे सर्दियों की सब्जियां ख़त्म हुई उसी तरह से मैं सबको भर रही हूँ। सबके लिए सीडलिंग तैयार है। इस तरह से दबा दबा करके पॉट को भरते जाइए। कि सभी मिट्टी को ले जा करके हम डालेंगे और जितनी भी मिट्टी हम इसमें डालेंगे वो जितना, अगर हम बिना वेस्ट भरे मिट्टी भरते तो वो मिट्टी उसकी 2 गुनी लगती। और अब इस तरह से हमने वेस्ट भर दिया है तो मिट्टी आधे से भी कम लगेगी। और इसमें जो भी मटेरियल ये सब डला हुआ है, ये जब इसी तरह से भर करके मैंने इसी टब को खाली करके वो मिट्टी निकाली है जो मिट्टी में ला करके डाल रही हूँ। और इस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट है और किसी भी तरह का कोई जादू नहीं है। क्योंकि जब अच्छी फ्लावरिंग हेल्दी पौधे चाहिए तो ये सारे वेस्ट भरने ही होंगे। क्योंकि हम खाद कितनी भी लाएं, कितना खाद ले आएंगे और कितनी मिट्टी ले आएंगे, इस तरह से मिट्टी भी बढ़ती जाती है और खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेस्ट जो होते हैं वो हमारे गार्डन में ही यूज हो जाते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसमें 3 बार मिट्टी ला करके डाल दी है। और अब देखिए इसी मिट्टी में हम डालेंगे थोड़ा सा धान का भूसा मिलाएंगे और थोड़ा सा और भी दूसरे ही पॉट से निकली हुई मिट्टी जिसमें है पूरा किचन वेस्ट। और अब हम मिट्टी को मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब मिट्टी को खूब बढ़िया सा पहले मिक्स करना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और फिर हम इस पॉट में इसको यूज करेंगे। और इस तरह से जब मिट्टी बनाई जाती है तो ये जितनी बार मिट्टी जब खाली होगी तो सोचिए इसमें खाद मिलानी ही नहीं है और इसमें मिट्टी कम लगेगी। लेकिन ये मिट्टी जो भी है बढ़ती ही जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। और अब हम इस पर ये मिट्टी डालते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, तुरंत बीज लगा दीजिए, पौधे लगा दीजिए। आपका मन करे तो इसको छोड़ दीजिए, जैसी भी आपको इच्छा हो। मैं तो दोनों तरह से लगाती हूँ, भर करके तुरंत छोड़ भी देती हूँ और अगर मेरे पास बीज हैं, पौधे हैं तो मैं इसमें तुरंत सीडलिंग भी कर देती हूँ। मैंने कई बार वीडियोस में दिखाया है कि तुरंत आप इसमें बीज पौधे सब लगा सकते हैं। तो देखिए पॉट पूरा भर गया है, लेकिन ये 4-6 दिन में, 1 हफ्ते में बिल्कुल बैठ जाएगा। 3-4 इंच और खाली हो जाएगा। तो इसमें हम और भी मिट्टी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो अभी पौधे लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। मैं अभी केवल आपको पॉट तैयार करने का तरीका बताई हूँ और इसी तरह का रिज़ल्ट मुझे अपने हर एक पॉट में मैं इसी तरह का काम करती हूँ और जिससे कि मिट्टी बहुत कम लगती है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स भी लग जा रही हैं। अगर आपको लगाना है सब्जियां या कोई भी फूल के पौधे, अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो ये सभी स्टेप फॉलो करें, बहुत ही अच्छी गार्डनिंग हो जाएगी। मैं इसी तरह से अपने गार्डन में सारे पॉट तैयार की हूँ, करती रहती हूँ जो भी पॉट खाली हैं। और मैंने कल ही इस बोरी की वीडियो डाली थी और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे पत्तों की खाद बना रही हूँ, क्या कर चुकी हूँ, क्या करने वाली हूँ, ये सभी कुछ मैंने शेयर किया है। आपको अगर देखना है तो आप पिछली वीडियो में यानी कल की वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।